नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नई प्लेलिस्ट जिसमें हम ये जानेंगे कि सभी ग्रह अगर किसी दूसरे प्लेनेट के साथ युति करते हैं तो क्या रिजल्ट देते हैं। इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि इनके प्री रिक्विजिट्स क्या हैं जो कि कॉमन रहेंगे। यानी अगर मैं आपको बताऊँ सूर्य के साथ मंगल होंगे तो क्या होगा, या गुरु के साथ शनि होंगे, तो वो बात हम बाद में करेंगे। प्री रिक्विजिट्स पहले समझेंगे जो कि कॉमन होंगे। तो हर वीडियो में वो ना बता के मैं यहीं पे आपको सारे बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप मेरे चैनल पे सीधा इस वीडियो पे आ गए हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे चैनल पे वीडियोस हैं, जो प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, उसको आप ज़रूर देखें, क्योंकि वो चीज़ें मैं रिपीट यहाँ नहीं करूँगा। जैसे अगर आपके मंगल की युति शनि के साथ है तो मंगल क्या रिज़ल्ट देते हैं, शनि क्या रिज़ल्ट देते हैं, किस घर में क्या रिज़ल्ट देते हैं, वो सारी चीज़ें मैं पहले बता चुका हूँ। तो आप एक तो वो सारे वीडियोस देख लीजिए ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि जिस ग्रह की हम बात कर रहे हैं वो मूलतः किस किस घर में बैठ के शत्रु या मित्र राशि में क्या रिज़ल्ट देता है, तो ये आपको जानकारी हो जाएगी। दूसरा, आप ये देखिए कि जो भी ग्रह युति हो रही है, इनमें से जो दोनों ग्रह हैं वो कारक हैं या फिर कारक नहीं है। यानी योग कारक है या कारक नहीं है या फिर मारक हैं। ये चीज़ आप देख लीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कन्या लगन की कुंडली है, यानी पहले घर में 6 नंबर आया, तो मंगल बन जाएंगे 8वें घर के मालिक, क्योंकि यहाँ पे एक नंबर राशि आएगी। जैसे 6 है, 9 है, 12, फिर यहाँ एक आएगी, तो मंगल अब यहाँ पे प्रबल मारक हो गए। तो ये अगर युति बनाएंगे तो अलग रिजल्ट देंगे, लेकिन अगर कारक प्लैनेट, योग कारक प्लैनेट युति बनाएगा तो अलग रिजल्ट देगा। मोटा मोटा दो प्लैनेट अगर युति बना रहे हैं तो हो सकता है दोनों के दोनों योग कारक हों, हो सकता है एक योग कारक हो और एक न्यूट्रल या सम हो सकता है एक योग कारक हो एक मारक हो सकता है दोनों ही सम हो यानी न्यूट्रल हो, और ये भी हो सकता है कि दोनों के दोनों प्रबल मारक हों। तो ये इस तरीके से रिजल्ट्स बदल जाएंगे। तो ये कुंडली के हिसाब से होगा। जैसे अगर मैंने कन्या लगन की बात की तो 9th हाउस में 2 नंबर राशि आएगी, वृष राशि। अब यहाँ पे अगर बुध भी हो और शुक्र भी हो तो ये लक्ष्मी नारायण योग बन जाएगा। शुक्र का अपना घर है और बुध केंद्र त्रिकोण राजयोग में आ जाएंगे, तो ये दोनों के दोनों योग कारक हो गए, तो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। ऐसे ही अगर हम कोई दूसरी कुंडली ले, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ आपके लिए मेष लगन की ही ले लेता हूँ जो आपको सामने दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बुध जो हैं वो बन जाते हैं मारक, और दूसरे मारक जो होते हैं मंगल के केस में ही वो बन जाते हैं शुक्र। तो अगर ये दोनों के दोनों एक साथ बैठे हों, दोनों मारक, तो फिर ये मान लीजिए पहले ही घर में आके बैठ गए तो दोनों के लिए शत्रु घर हो गया। तो ये दोनों के दोनों मारक आके पहले घर में बैठ गए तो फिर ये अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्लैनेट्स की बल की। कुछ प्लैनेट्स होते हैं जो एक विशेष बली होते हैं, जैसे मंगल 10th हाउस में दिग्बली होता है, सूर्य भी 10th हाउस में दिग्बली होते हैं, चंद्रमा और जो गुरु हैं ये 4th हाउस में दिग्बली होते हैं। तो अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर सूर्य और मंगल दोनों किसी के 10th हाउस में बैठे हों, जहाँ पे दोनों ही दिग्बली यानी इनके अंदर बल काफ़ी है, और ऊपर से ये हो ही मेष लगन, तो यहाँ पे ये बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, क्योंकि मंगल यहाँ पे पंच महापुरुष राजयोग में भी आ जाएंगे, रोचक नाम का। तो इनका बल भी बढ़ जाएगा और ये अच्छे प्लेनेट में भी, अच्छे उसमें भी बैठे हैं, तो इसलिए हम ये कहेंगे कि ये कितने बली हैं या नहीं है। नेक्स्ट बात आ जाती है प्लेनेट की डिग्रीज़ की। अब डिग्रीज़ में 0 से 6 के बीच में प्लेनेट होगा बाल अवस्था का, और इसके बाद अगर हम कहें 6 से 12 के बीच में तो ये होगा कुमार अवस्था का, 12 से 18 के बीच में पूरा पावरफुल होगा तो ये होगा युवा अवस्था का, और 18 से 24 के बीच में ये होगा वृद्धावस्था का, और 24 से लेके 30 डिग्री तक ये हो जाएगा मृत अवस्था का। तो ये यानी उनकी डिग्रीज भी आप देख लीजिए कि कितनी उनकी डिग्री है, यानी कितनी उनके अंदर पावर है। अगर एग्जाम्पल एक प्लेनेट बैठा हुआ है 10 डिग्री का, एक 20 डिग्री का, तो हम कह सकते हैं कि दोनों ही काफ़ी पावरफुल हैं और डिग्री डिफरेंस भी इनका 10 डिग्री का है, तो ये एक दूसरे को अच्छा खासा प्रभावित कर रहे हैं। लेकिन कोई प्लेनेट है 5 डिग्री का और दूसरा प्लेनेट है 25 डिग्री का, अब जैसे सूर्य और शनि हो,
तो ये शनि सूर्य से अस्त नहीं है, क्योंकि डिग्री डिफरेंस इनके बीच में 20 डिग्री का हो गया और एक घर के अंदर 30 डिग्री होते हैं। तो क्लोज कंजंक्शन माना जाएगा 10 डिग्री का, अगर उनके बीच में डिफरेंस है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करेंगे कि वो आपस में उनका क्या रिलेशनशिप है, यानी आपस में वो मित्र हैं या न्यूट्रल हैं या फिर शत्रु हैं। ये जो मैंने यहाँ आपको बात बताई वो कारक और मारक है, और यहाँ जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मित्र है या शत्रु है या न्यूट्रल हैं, ये चीज़ है। एग्जाम्पल इसके लिए हम ले लेते हैं वृषभ लगन की कुंडली, यानी 2 नंबर। अब 2 नंबर में शुक्र जो हैं वो बन जाते हैं मालिक 3, 4, 5, 6। शुक्र कुंडली के मालिक हैं, बुध 5th हाउस के मालिक हैं, और 10th हाउस और जो 9th हाउस है उसके मालिक बन जाएंगे शनि, क्योंकि आप काउंट करेंगे 6, 7, 8, 9, 10, 10 और यहाँ आएगा 11, 12, 1। अब इनके केस में शुक्र और जो शनि है वो तो कुंडली के वैसे ही कारक हो गए, है ना। लेकिन यहाँ पे 5 नंबर राशि आएगी सुख भाव पे, तो इसके मालिक बन जाएंगे सूर्य। तो सूर्य भी यहाँ पे इस कुंडली में इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं। तो सूर्य और बुध अगर इस कुंडली में एक साथ बैठे होंगे तो बड़ा अच्छा बुध आदित्य राजयोग बनाएंगे, क्योंकि कारक और मारक न्यूट्रल तो आपने समझ लिया, लेकिन दोनों प्लेनेट आपस में मित्र हैं या शत्रु हैं, ये भी चीज़ आप समझ लीजिए। दोस्तों इसके बाद आगे बात करते हैं कि उनका जो अपना इन्फ्लुएंस है वो क्या होगा। जैसे हर प्लेनेट का एक अपना इन्फ्लुएंस है। कुछ प्लेनेट हैं जो नैसर्गिक तौर पे शुभ हैं, कुछ हैं जो पापी हैं, और कुछ आ जाते हैं क्रूर कैटेगरी के। शुभ में आगे शुभ में आगे बुध, शुक्र, बृहस्पति, चंद्रमा, ये शुभ में आ गए। पापी में आ गए सूर्य, और इसमें आप कह लीजिए कि सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, ये जो प्लैनेट्स हैं इनमें सूर्य पापी में आ गए। लेकिन क्रूर का मतलब है कि वो ज़्यादा गड़बड़ करेंगे, इसमें मंगल, शनि, राहु, केतु आ गए। तो ये आपस में क्या इन्फ्लुएंस करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है ग्रहों की जो आपस में एक अंडरस्टैंडिंग है, जैसे सूर्य और चंद्रमा हो गए। अब चंद्रमा जो है ये सूर्य के अगर 60 डिग्री के अंदर अंदर हों, यानी अगर सूर्य पहले घर में बैठे हैं, एक घर में 30 डिग्रीज़ है, तो चंद्रमा दूसरे घर में हो, पहले घर में ही हो, चंद्रमा 12वें घर में हो, तो ये सूर्य के पास हो गए। तो इसलिए सूर्य से हम इन्हें बोलेंगे कि ये अस्त है, या चंद्रमा जो है वो बहुत क्षीण चंद्रमा है। चंद्रमा जो है ये पंचमी से लेके, यानी जब 5th डेट होती है, जब चंद्रमा 3rd हाउस में आ जाते हैं, वहाँ से लेके 11th हाउस तक जब रहते हैं तो इनमें पावर होती है, इसके अलावा इनमें पावर नहीं होती। तो अब अगर कल क्लोज कंजंक्शन होगा, जिसे हम अमावस्या दोष कहते हैं, तो वो भले ही चंद्रमा एक घर पहले हो, एक घर बाद में हो, उस घर में हो, लेकिन चंद्रमा तो क्षीण हो ही गए, क्योंकि चंद्रमा का एक अपनी अलग प्रॉपर्टी है जो बाकी प्लैनेट्स की नहीं होती। लेकिन अमावस्या दोष प्रबल होगा अगर सूर्य और चंद्रमा एक साथ हों, जैसे सूर्य हों 10 डिग्री के, चंद्रमा हो 0 डिग्री के, 20 डिग्री के, तो ये भी 10 डिग्री के अंदर हो गया, तो ये प्रबल अमावस्या दोष बन जाएगा। दोस्तों मोटा मोटा आप याद रखिए कि एक तो आप पिछले वीडियोस में ये समझ लीजिए इंडिविजुअल प्लैनेट्स क्या रिजल्ट देते हैं, वो जो ग्रह की युति बन रही है ये कारक है या मारक हैं, इनके अंदर बल कितना है। यहाँ पे जो मैं वीडियोस की बात कर रहा था उसमें एक चीज़ ये भी इम्पॉर्टेंट है कि उस घर के मालिक के साथ उनका क्या रिलेशनशिप है। यानी जैसे अगर हमने जो पिछली एग्जांपल दी, जो मैंने आपको लक्ष्मी नारायण योग बताया था 9th हाउस का, शुक्र का अपना घर हो गया और बुध उस घर के मालिक के मित्र हैं, तो इसलिए उस घर को भी आप याद रखिएगा। कारक है या मारक है, न्यूट्रल है, उनमें बल क्या है, डिग्री कितनी है उनकी, मित्र हैं या शत्रु हैं, और वो इन्फ्लुएंस क्या निभाते हैं, और इसके अलावा जो उनके स्पेसिफिक अपने एक रिज़ल्ट होते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने ये जाना प्लैनेट कंजक्ट क्या रिजल्ट देंगे। नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके जानेंगे सभी ग्रह क्या रिजल्ट देंगे दूसरे प्लैनेट के साथ। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत आभार।